श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में गुरु साहिब जी के शहीदी स्थल गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली से साइकिल यात्रा शुरू होकर शाम करीब 7 बजे पानीपत पहुंची। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत जी के नेतृत्व में यात्रा पानीपत पहुंची। मंजीत जी के ने कहा कि यात्रा भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला की शहादत और तिलक जनेऊ के लिए धार्मिक आजादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ निकाली जा रही है। मंजीत जी ने कहा कि अगर श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत नहीं होती तो आज भारत का ये नक्शा नहीं होता। देखिए, गुरु तेग बहादुर की शहादत और गुरु तेग बहादुर पातशाह के बाद कितनी शहादतें हुई हैं। उनके पोतों को नियों में दफना दिया गया, उनके नियों में चुन दिया गया उनको। मैं समझता हूँ बड़े साहिबजादे जंग में शहीद होते हैं, कहीं आरे से काटे जाते हैं, कहीं खोपड़ियाँ उतराई जाती हैं, दूध पीते बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके हार परो के माताओं के गले में डाले जाते हैं। बंदा सिंह बहादुर को कैसे शहीद किया कुतुब मीनार। मैं ये समझता हूँ कि ये शहादतें एक लड़ी चली, लेकिन ये कौम ऐसी है कि कभी शहादतों से डरी नहीं। अगर गुरु तेग बहादुर की शहादत ना होती तो मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान का यह नक्शा ना होता जो आप देख रहे हैं। ये यात्रा जो है सीसगंज से चली है। पहला पड़ाव आज 100 किलोमीटर 98 किलोमीटर करके पानीपत आई है। यहाँ के प्रधान साहब, यहाँ के सारी संगत अभी गुरुद्वारे पहुँच रहे हैं हम, और शाह जी के होटल पे यहाँ पे चाय रखी थी, और हम अब जा रहे हैं गुरु घर में जहाँ संगत उड़ीक रही है। मैं समझता हूँ कि ये अम्बाला और लुधियाना, जलंधर और अमृतसर इसके पड़ाव रहेंगे। 20 तारीख को सुबह फाइनल गोल्डन गेट अमृतसर से चलेगी। ये यात्रा एक विलक्षण यात्रा है। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक संदेश नहीं दे रही, ये एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन लालच में हो। आज देखो ईसाई कैसे, वो पादरी जो है पंजाब में देखते हैं, शायद हरियाणा में भी होगा, कि वो फूंक मारते हैं तो मिर्गी का दौरा बंद हो जाता है। वो किसी के सर पे हाथ रखते हैं तो मरे हुए को जीवित कर देते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि पूरे माझे में, माझा मतलब अमृतसर गुरदासपुर एरिया, फ्लड्स आए, कोई पादरी आया किसी के घर में 2 बोरी अनाज की देने, किसी के ट्रैक्टर में डीजल डालने के लिए, किसी की मदद करने के लिए? मैं ये समझता हूँ कि कन्वर्जन जो है दिल्ली पंजाब से बाहर भी कन्वर्जन, या मिनॉरिटीज़ को अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं लगता, ये सोचने की बात है। गुरु तेग बहादुर ने हर एक धर्म को, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, उसको आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए दी। और क्या लालच नहीं दिए गए गुरु तेग बहादुर को, साहिबजादों को, सिखों को, लेकिन उन्होंने ना लालच में ना डर में अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए। इसके अलावा ये सामाजिक मैसेज देती हुई जा रही है। आज एनवायरनमेंट का खतरा कितना बड़ा है। आज एनवायरनमेंट के जो हालात हैं, अगर हम इस उम्र में, मेरे से भी बड़ी उम्र के लोग साइकिल चला रहे हैं मेरे साथ, अगर मैं 67 साल का हूँ, अगर 70 साल के भी चला रहे हैं, तो हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने, अपनी सेहत का ध्यान रखें। हमारे गुरुओं ने मल अखाड़े खोले थे, हमारे गुरुओं ने गतके और जंगों के युद्ध कराते थे, गुरु गोविंद सिंह। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं समझता हूँ जो नशे में हिंदुस्तान में, दुनिया भर में जो नशा फैल रहा है, उसके खिलाफ कि हम उसकी अवेयरनेस बच्चों में क्रिएट करें। मंजीत सिंह ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक संदेश नहीं दे रही, बल्कि ये यात्रा किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। जो धर्म परिवर्तन आज किसी न किसी लालच में किया जा रहा है, ये यात्रा सामाजिक संदेश भी दे रही है कि वातावरण को कैसे बचाया जा सके। कि जैसे जो साइकिल चलाने वाले हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले ही प्रधान जी ने मेरे से विचार करी, तो हम फ्रेश जूस लेकर आए हैं बनाकर, 2 कैंपर भर के ताज़ा जूस बिल्कुल सामने खिलवाया। मेरा मन खुश है इस बात के लिए, जो सेवा करेंगे, तो जो सेवा ही सबसे बड़ा एम है हमारे गुरु साहिबान का। तो गुरु साहिबान ने जो अपनी शहादत दी है, तो केवल सिख धर्म के लिए नहीं, चाहे कोई भी उनकी शरण में आया है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे ए बिरद स्वामी संधा। गुरु नानक के घर का ये रिवाज है, बिरद है, मूल कदीमा का जो स्वभाव है, वो यही है कि जो भी गुरु की शरण में आता है, उसको जो है गले से लगाया जाता है
उसको दुकारा नहीं जाता, उसकी अरदास पूरी होती है। तो मंजीत ने कहा कि ये यात्रा बच्चों और युवाओं से मोबाइल और टीवी स्क्रीन को छोड़ने का संदेश भी दे रही है और उन्हें कह रही है कि अपने शरीर पर ध्यान दें, कसरत करें, योग करें। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश का युवा मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।